वाह उस्ताद वाह, ऐथे रख। मोदी सरकार ने अपने ही एयरफोर्स पर हमला कर दिया। साफ साफ कह दिया कि झूठ बोल रहा है उसका एयर चीफ कि भारत ने पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह किए थे। और पता है ये कब कहा? इंडियन एयर चीफ के 6 तैयारों के ऐलान के फौरन बाद हुआ ये कि जिस तकरीब में इंडियन एयर चीफ एपी सिंह ने बिना सबूत 6 पाकिस्तानी तैयारे हिट का दावा किया, उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर दी मोदी सरकार ने। इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि अपने खिताब में क्या क्या कहा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें जिक्र ही नहीं कि पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने के इस अहम तरीन बात का, यानी गोल कर दिया गया भारतीय एयर चीफ का यह दावा कि 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए थे भारत ने। खुद ही झूठा, मकार और फ्रॉडिया कह दिया अपने ही एयर चीफ को मोदी सरकार। इसका मतलब ये हुआ है कि भारतीय हुकूमत, उसकी वजारत दिफा और यहां तक कि एयरफोर्स ने ऑफिशियली कोई दावा किया ही नहीं पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराने का। ये महज एक भड़क थी जो एयर मार्शल एपी सिंह ने मारी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि भारतीय एयर चीफ के इस झूठे और मुज़ायका खेज दावे का असल पोस्टमार्टम तो किया भारत के सबसे बड़े और नामवर तरीन दिफाई तज्जियाकार परवीन सवानी ने। सवानी जी ने तो धोती ही खोल के रख दी ये बेबुनियाद दावे करने वाले इंडियन एयर चीफ की। कहने लगे पूरी तकरीब में सबसे अहम बात थी ही पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराने की, लेकिन इंतहा से ज्यादा हैरत की बात यह है कि यह दावा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सबसे आखिर में किया। आखिर क्यों? हालांकि अहम तरीन दावा तो सबसे पहले करना चाहिए था, यानी कि आप भी अगर दावा करते हैं तो सबसे पहले बताएंगे कि आपने क्या मार्का मारा। मतलब खिताब के आखिर में ये शुगली छोड़ने का तो इसके सिवा कोई मतलब ही नहीं कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी भारत के एयर चीफ में इस कदर बड़ा झूठ बोलने। तभी तो खिताब के बिल्कुल आखिर में बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये कतराते हुए झूठ बोला और ये जा वो जा निकल गए पतली गली से हमेशा की तरह। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि क्या ये मुमकिन है कि S-400 300 किलोमीटर दूर मौजूद तैयारे गिरा दे? तो इसका जवाब भी दिया है परवीन सवानी जी ने खुद ही। उन्होंने फरमाया कि S-400 ना सिर्फ 400 किलोमीटर तक टारगेट्स को मार गिरा सकता है, बल्कि इससे पहले ये एक काम करता है और वो है उनकी शनाख्त, यानी पहले शनाख्त और फिर हमला। लेकिन एयर मार्शल एपी सिंह ने तो यह दावा कर दिया कि 6 तैयारे मार गिराए इस दिफाई निजाम ने, पर यह नहीं बताया कि कौन कौन से थे ये तैयारे। उन्होंने कहा था कि 5 फाइटर जेट्स थे, जिनमें से शायद हैंगर में खड़ा एक F-16 भी हो सकता है और छठा तैयारा था यूआक्स या फिर एलिंस, यानी जासूसी तैयारा। मतलब मार तो गिराए जहाज S-400 ने, पर शनाख्त नहीं कर सका। लोकल क्योंकि ये नामुमकिन है। ओ भाई, पहले शनाख्त करेगा तभी तो हिट करेगा ना S-400 डिफेंस सिस्टम। मतलब सफेद झूठ बोला इंडियन एयर चीफ ने। जबकि पाकिस्तान ने जब 6 भारतीय तैयारे जमींबोस करने का दावा किया तो बतलाया था कि कौन कौन से तैयारे गिराए। हद तो यह है कि राफेल के पायलट्स की गुफ्तगू तक पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फौज ने सुनवा दी थी। तमाम तैयारों के टेल नंबर्स तक बताए और डिजिटल सिग्नेचर्स भी दिखाए थे, यानी तमाम के तमाम सबूत दिए थे अपने दावे के। इसीलिए तो दुनिया भर के मीडिया और हुकूमतों ने हमारे दावे को दुरुस्त माना। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने तो खुद रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए इंडिया के। राफेल गिरने की खबर खुद इंडियन अखबार द हिंदू ने दी थी। हद तो यह है कि पिछले दिनों रॉयटर्स ने यह बतलाया कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल किस तरह गिराए, यानी ये नहीं कहा कि गिराए या नहीं, बल्कि ये बतलाया कि किस तरह गिराया। वैसे भी इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि भारतीय तैयारे गिराए पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा था कि अहम बात तैयारे गिरना नहीं, बल्कि इस गलती को दूर करना है जो भारतीय एयरफोर्स ने की थी। 2 दिन में ये गलती दूर कर ली गई और फिर से तैयारे फजा में बुलंद थे इंडिया के, यानी 2 दिन तक भारतीय एयरफोर्स ग्राउंडेड थी। अब बताएं, एन जंग के दौरान जिस मुल्क की एयरफोर्स 2 दिन तक ग्राउंड रहे वो क्या खाक तैयारे गिरा सकती है भला? मगर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। परवीन सवानी जी ने मजीद कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम में लगे होते हैं डिफेंसिव मिसाइल्स, यानी इनसे सिर्फ दिफा किया जा सकता है। मगर इंडियन एयर चीफ ने तो इससे अटैक की ही लंबी छोड़ डाली। अबे यार, क्यों मजाक उड़वाते हो अपना भी, अपनी फोर्स का भी, पूरी दुनिया के सामने?
वैसे 3 माह बाद दावा किया 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का इंडियन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जानिब से। आखिर 3 माह बाद ही उन्हें ये क्यों याद आया? इस दौरान इंडिया ने कभी ये दावा नहीं किया, इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं कहा, और हद तो ये है कि आलमी मीडिया ने भी एक खबर, जी हाँ एक खबर तक नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान के दावों को दुरुस्त कहता रहा दुनिया भर का मीडिया। इसका मतलब है झूठ बोला एयर मार्शल एपी सिंह ने, और वो भी बहुत देर से। वैसे भी अमेरिका गिनती करता है अपने तैयारों की। अगर पाकिस्तान का F-16 गिरा होता तो अमेरिका फौरन मानता, जैसे राफेल बनाने वाली कंपनी ने माना। लेकिन आखिर इस टाइम पर ही क्यों दिया गया ये बयान एयर मार्शल एपी सिंह की जानिब से? तो इसकी कई वजूहात हैं। एक तो भारत और उसकी एयरफोर्स की मुसलसल बेइज्जती की जा रही है, दुनिया भर में थू थू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का 5 तैयारे गिरने का जिक्र करना, इससे पहले कि वो ये भी बता देते कि इंडिया के तैयारे गिराए पाकिस्तान ने, इसलिए ये दावा कर दिया क्या। डोनाल्ड ट्रंप का मुसलसल इंडिया को रगड़ा लगाना, मोदी सरकार का गैर मकबूल हो जाना, और सबसे बढ़कर के भारतीय पार्लियामान में ऑपोजिशन का तैयारे गिरने पर अपनी ही हुकूमत की मंजी ठोक देना। इसलिए 3 माह बाद ये बयान दिया इंडियन एयर चीफ ने, बल्कि उनसे दिलवा दिया मोदी सरकार ने, ताकि खुद को बचा सके। मगर बहुत देर हो चुकी, अब नहीं बचने वाली मोदी जी की हुकूमत, अब गई उनकी हुकूमत। वैसे भी अगर वो और उनका एयर चीफ सच्चा है तो मान ले बात पाकिस्तान की, दोनों ममालिक करा लें आजादाना गिनती दुनिया के किसी भी मुल्क से अपने अपने तैयारों की, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या इंडिया पाकिस्तान की ये जबरदस्त ऑफर को कबूल करेगा या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर करें, और अगर आप हमारे YouTube व्यूअर हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।